हेलो क्लास 9th, वेलकम टू लर्न विद ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? सो आंसर इज यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। अगर देखो मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है तभी तो हमें आइस से वाटर, वाटर से वेपर, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अगर मैटर अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता होता तो हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती, राइट? So the answer is yes, matter can change its state, but अपने आप तो मैटर अपना स्टेट चेंज करेगा नहीं, कुछ ना कुछ फैक्टर इस पे वर्क करेंगे। तो वो कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से मैटर अपना स्टेट चेंज करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सो मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इन 2 ways। कौन से 2 तरीके हैं? सबसे पहला है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को चेंज करके किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एंड द सेकेंड इज बाय चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर को भी चेंज करके हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। सो सबसे पहला है हमारा सॉलिड टू लिक्विड चेंज। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। देखो आइस को जब हम मेल्ट करेंगे तब जाके वो वाटर में कन्वर्ट होगा। आइस इज अ सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड, मेल्ट कर रहे हैं, सो द प्रोसेस इज मेल्टिंग, राइट? अब हो क्या रहा है, आइस अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा, अपने आप वाटर में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? उस आइस को हमें देना पड़ेगा टेम्परेचर। जैसे ही हम आइस को टेम्परेचर देंगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स पहले बिल्कुल टाइटली ऐसे पैक थे, अब हमने इसको एनर्जी दी, हमने इसको टेम्परेचर दिया, इनके बीच में क्या होगा? वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। वाइब्रेशन स्टार्ट होने से क्या होगा? इनका जो एक्चुअल पोजीशन था वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा और दे एक्वायर द न्यू स्टेट और द न्यू पोजीशन, और वो क्या हो जाएगा? फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? समझ आया इतना? सो व्हेन वी हीट अ सॉलिड, इट्स particle become more energetic and kinetic energy of a particle increase। जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे, जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है? So the energy supplied by the heat overcome the intermolecular force of attractions between the पार्टिकल। जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि जो उनका पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर सके, राइट? Now as a result the particle leave their mean positions and break away from each other after this solid melts and liquid form। क्लियर? वो अपनी पुरानी जो पोजीशन थी, जो स्टेट था, उसको डिस्टॉर्ट करके नया स्टेट बना लेगा, नए स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द न्यू स्टेट इज लिक्विड, राइट? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हम आइस को कर रहे हैं मेल्ट एंड देन विल गेट वाटर। सो दिस इज द फर्स्ट कन्वर्जन। सेकेंड कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। क्या है यहाँ पे? लिक्विड टू गैस। अगैन लिक्विड टू गैस में क्या है? हमें फिर से उसको हीट करना पड़ेगा, हमें फिर से उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। एज यू ऑलरेडी नो, लिक्विड के पास पहले से ही एनर्जी है ना? लिक्विड के पास पहले से एनर्जी है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमने लिक्विड को और एनर्जी दे दी, उसके पार्टिकल्स के पास और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और अब उसके पार्टिकल्स, जो लिक्विड के पार्टिकल है, उनके पैर ज़मीन पे नहीं टिकेंगे, वो हवा में उड़ेंगे। हवा में उड़ेंगे यानी कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है? समझ में आ गया? एंड इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं बॉइलिंग। सो when we supply heat energy to the liquid, the particle of water start vibrating even faster। पहले से ही इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, हमने उसको और एनर्जी दे दिया तो अब इनकी ताकत और बढ़ गई। अब ये और तेजी से मूव करेंगे, अब ये रैंडमली मूव करने की कोशिश करेंगे। सो दे बिकम फ्री टू मूव एंड स्केप फ्रॉम द लिक्विड। अभी इतने ज़्यादा मूव करेंगे कि ये लिक्विड को ही छोड़ के भाग जाएंगे, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? सो दस द लिक्विड इवेपोरेट एंड देयरफॉर स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। और फिर धीरे धीरे लिक्विड इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड गैसियस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? वाटर को कर दो बॉयल,
क्या कर देंगे हम, वाटर को कर देते हैं बॉईल, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर गैस बोल सकते हैं हम। ये इसका एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट इज गैस टू लिक्विड चेंज। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, क्या यहां पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं? सो द आंसर इज नो, हम यहां पे टेम्परेचर कम कर रहे हैं। गैस टू लिक्विड चेंज, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कौन सा प्रोसेस है ये? कंडेंसेशन प्रोसेस है। आप पानी को बॉईल करो, आप वाटर बॉईल कर रहे हो, वाटर बॉईल करने से क्या होगा, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा तो एनवायरनमेंट में जाने की कोशिश करेगा। आप क्या करो, उसको एनवायरनमेंट दो ही मत, ऊपर से आपने कोई पेन या फिर कोई लिड ढक दिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो वेपर था वो एनवायरनमेंट में ना जाके इस पेन से टकराएगा। ठीक है, जैसे इस पेन से टकराएगा उसके पास क्या रास्ता बचेगा, वापस नीचे आने का, है ना। उसका टेम्परेचर कम होगा और फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये चीज़ आपने अपने घरों में भी देखी होगी, जैसे कभी आप मिल्क बॉईल कर रहे हो, वाटर बॉईल कर रहे हो और उसको ढक दो, तो क्या होता है, जैसे ही आप लिड उठाते हो आप देखते हो कि बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको नजर आते हैं। तो वो कौन से वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो वाले वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो वेपर बनने की कोशिश करते हैं, पर बेचारों को एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, उनको रोक दिया जाता है, उनको ढक दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, एंड दे शो द कंडेंसेशन। ओके, सो the process of changing a gas or a vapor to a liquid by cooling is called condensation, right? Now the condensation is the reverse of boiling. Boiling में क्या था, liquid to vapor, liquid to gas. इसमें क्या है, gas to liquid, right? So the reverse process है ये। When a gas is cooled enough, then its particle loses so much kinetic energy that they slow down, move closer together until they start being attracted to each other and the form of a liquid. क्या होगा, इनकी एनर्जी कम होगी। देखो, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसके पैर नहीं टिकते हैं, वो क्या होता है, इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं। जिसकी एनर्जी कम होती है वो एक जगह शांत जाके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम है। जब पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम होगा तो वो क्या करेगा, एक साथ जाके बैठ जाएंगे। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक साथ जब बहुत सारे पार्टिकल्स बैठे रहेंगे तो उनके बीच में हो जाएगा अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन हो जाएगा तो दे फॉर्म लिक्विड। ठीक है, थोड़े थोड़े पास पास आ जाएंगे और गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, गैस, ठीक है, से वाटर हम बना रहे हैं, राइट? इसमें हम टेम्परेचर कम करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट इज लिक्विड टू सॉलिड चेंज। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है। ये भी कैसा प्रोसेस है, इसमें भी हम टेम्परेचर को कम करेंगे, राइट? इसमें भी क्या करने वाले हैं, हम टेम्परेचर कम करने वाले हैं। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। टेम्परेचर कम किया, दैट प्रोसेस इज कूलिंग। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। क्या होता है फ्रीजिंग मीन्स? फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशंस। फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। मेल्ट में पिघला रहे हैं, इसमें हम वापस से बर्फ जमा रहे हैं। तो सिंपल है ना, वाटर को फ्रिज में रख दो, वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, एंड दैट इज द फ्रीजिंग। हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, राइट? चलिए, नेक्स्ट है हमारा सॉलिड टू गैस चेंज और गैस टू सॉलिड चेंज, राइट? ये दो प्रोसेस है। तो सॉलिड टू गैस चेंज में क्या है, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। जब सॉलिड से डायरेक्टली कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज सब्लिमेशन, एंड द रिवर्स प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। क्या कहते हैं रिवर्स प्रोसेस को, हम डिपोजिशन कहते हैं। सो द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर ऑन अ हीटिंग इज सब्लिमेशन, एंड द चेंजिंग ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज डिपोजिशन। तो इसमें हमने दोनों प्रोसेस देख लिया। एक में हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सब्लिमेशन, टेम्परेचर कम कर दिया तो डिपोजिशन। क्लियर है? अभी तक देखो जितने भी हमने फैक्टर पढ़े थे वो सब किस पे बेस्ड है, सब के सब टेम्परेचर पे बेस्ड है। या तो हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं या तो हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रेशर वाला केस नहीं पढ़ा है, राइट? तो एक बार प्रेशर वाला केस हम डिस्कस कर लेते हैं। सो होगा क्या,
देखो हमारे पास क्या है, गैस के पार्टिकल्स है, हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। अब गैस के पार्टिकल्स इतने दूर दूर हैं, ठीक है, देखो गैस के पार्टिकल्स इतने दूर दूर हैं और एक कंटेनर के अंदर बंद है, ठीक है। हमने क्या किया, इस कंटेनर को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया, हम इधर से भी प्रेशर दे रहे हैं, इधर से भी प्रेशर दे रहे हैं, हर जगह से प्रेशर दे रहे हैं, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। अब ये थोड़े पास पास आ जाएंगे ऐसे, और जब ये पास पास आ जाएंगे तो किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विडिफिकेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम, लिक्विफिकेशन। क्लियर। सो ये था हमारा प्रेशर वाला, तो हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को देख लिया। अब ओवरऑल एक बार हम सारी कन्वर्जन्स देख लेते हैं। क्लियर। देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, सॉलिड से लिक्विड क्या करना पड़ता है हमको, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए मेल्टिंग होता है उसको, और क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। क्लियर। उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, लिक्विड टू सॉलिड इज सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट है लिक्विड से गैस बन रहा है तो वेपर होगा, गैस से लिक्विड बनेगा तो कंडेंसेशन होगा। दोनों प्रोसेस हमने देखा है। गैस से सॉलिड डिपोजिशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। तो ये सारे के सारे प्रोसेस आपको पता होने चाहिए कि जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट होता है कंप्लीट। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।